गाइस आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेन। अब पेशेंट तो पेन लेके आ जाता है कि मुझे स्पेसिफिक एरिया में पेन हो रहा है, बट इट्स नाउ अप टू यू कि आपको वो डायग्नोस करना है कि वो पेशेंट को पेन मसल की वजह से हो रहा है, किसी नर्व इरिटेशन की वजह से हो रहा है, या जॉइंट में किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि आज हम चेक करेंगे कि कौन सी मसल या कौन सी जॉइंट या क्या नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो स्पेसिफिक टाइप की पेन अकर करती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मसल पेन से। तो मसल पेन की अगर बात करें तो इसके करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि पेशेंट को पेन जो होगा वो किस तरह का होगा कि ऐसे बहुत डल सा पेन रहेगा, और कह सकते हैं स्लो टाइप का पेन रहेगा। और जब आप उस एरिया को पैल्पेट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नेक पेन या शोल्डर पेन से आता है और आप उसके ट्रैप्स को जब पैल्पेट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको वहाँ टेंडरनेस लगेगी, और डी पैल्पेशन करने पे आपको कुछ नोट्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है वो पेन उस पेशेंट को उस वजह से रही हो, क्योंकि जो नोट्स बन रहे हैं वो मसल में ही बन रहे हैं। अब ये इसमें कंडीशन क्या आ जाती है कि पेशेंट जब मूवमेंट करता है ना, तो मूवमेंट करने से उसकी पेन और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। वेयर एज जब हम उसको थोड़ा रेस्टिंग में लेकर जाते हैं, उसको हॉट फॉर्मेंटेशन या अगर स्वेलिंग है तो आइसिंग करते हैं, तो इन दैट कंडीशन या स्ट्रेच देते हैं हम पेशेंट को, तो उसको उस पेन से थोड़ा रिलीफ मिलता है। और इसमें पेशेंट क्या होता है कि स्पेसिफिकली बता पाता है कि हाँ मुझे इस स्पेसिफिक पॉइंट पे या इस स्पेसिफिक एरिया में पेन हो रहा है, तो दिस वाज मसल पेन, जिससे हम उसको पता कर सकते हैं उसको मसल पेन है। देन सेकेंड वन इज़ जॉइंट पेन। तो जॉइंट पेन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे मसल पेन में पेशेंट को पेन जो था वो एकदम डल सा रहता है, वैसे ही जॉइंट पेन में एकदम डीप पेन रहता है पेशेंट को। और जब भी पेशेंट किसी तरह की मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो उस टाइम उसको वहाँ पे स्टिफनेस फील होती है, और जब भी कोई मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से उसको ऐसा फील होता है कि पेन और ज़्यादा बढ़ रही है वो मूवमेंट करने से। फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरवर्ड बेंडिंग करता है, या जैसे कि अपने नी सिटिंग पोजीशन में जाता है, या सिटिंग से एकदम से स्टैंडिंग में आता है, तो उसको वो चीज़ करने में प्रॉब्लम होती है और पेन होती है। वो इतनी मूवमेंट में स्टिफनेस आ जाती है। और पेशेंट कंप्लेन करता है जब भी कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो यही कंप्लेन करेगा कि मुझे मॉर्निंग के टाइम पे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे मैं थोड़ा चलता हूँ, काम करता हूँ, अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग करता हूँ, तो मुझे वो पेन से थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो दैट इज़ जॉइंट पेन। और इसके अलावा इसमें पेशेंट जैसे हमारी मसल पेन में एग्जैक्ट लोकेशन बता पाता है, जॉइंट पेन में पेशेंट एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाता, वो एक एरिया डिफाइन करता है आपके लिए कि मुझे इस पूरे एरिया में बहुत पेन हो रहा है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती। तो दिस वाज जॉइंट पेन। देन थर्ड हमारे पास जो है वो नर्व पेन है। ये बिल्कुल ही डिफ्रेंशिएटेबल है हमारी बाकी की दोनों पेन से, क्योंकि दोनों पेन जो थी वो डल टाइप की पेन थी या डीप टाइप की पेन थी। नर्व पेन जो होती है वो एकदम शार्प एंड शूटिंग पेन होती है, जैसे एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, या जैसे हम पेशेंट को टेंस लगाते हैं वैसी फीलिंग जो होती है वैसी रहता है नर्व पेन में। और अगर नर्व पेन किस वजह से होता है, अगर नर्व कंप्रेशन रहा हो या किसी तरह से नर्व इरिटेशन हो रही हो, तो उसमें कैसे रहेगा पेशेंट को, जहाँ कभी भी अगर नर्व इरिटेशन कंप्रेशन कुछ है तो हमेशा पेशेंट को उस स्पेसिफिक एरिया में टिंगलिंग सेंसेशन या नंबनेस रहेगी। जैसे कि सर्वाइकल के केस में पेशेंट को रहती है, शियाटिका किसी की कंप्रेस हो जाती है उस केस में रहती है। और फीलिंग इसकी कैसी होती है, जैसे अगर किसी ने ड्राई नीडलिंग की हो उस टाइम पे हम जब पेशेंट को जो नीडल इंसर्ट करते हैं उस स्पेसिफिक मसल बेली पे, तो उस टाइम पे जो एक पेन पिंच सा फील होता है, नीडल टाइप का पेन, तो उसको हम बोलते हैं नीडल लाइक फीलिंग पेशेंट को होती है। तो ये हमारी तीन टाइप्स की जो थी वो पेन थी। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को मसल पेन, जॉइंट पेन, नर्व पेन, ये तीनों पेन एक साथ हों, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है कि जैसे पेशेंट को जॉइंट में किसी तरह की प्रॉब्लम आने स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि पेशेंट को विद एज जो है वो जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगी, नी जॉइंट में पेशेंट को जो है किसी तरह की प्रॉब्लम आने लगी। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसके आसपास के जो मसल है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, उनमें स्टिफनेस हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी, और उसकी वजह से हो सकता है वहाँ पे कोई और नर्व भी हो जो इरिटेट होकर कंप्रेस हो रही हो। तो ये थे हमारे थ्री टाइप्स ऑफ पेन, और हम उसको कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा टाइप ऑफ पेन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम पेशेंट का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो ईजिली बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।